हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम्स विद अनमोल। तो जैसा कि अभी तक हम लोग परसेंटेज को ख़त्म कर चुके हैं और आज हम लोग परसेंटेज के आगे ही बढ़ेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है आगे वाला कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और बच्चों के दिमाग में कम ही बैठता है ये। ठीक है, बट मैं इसको थोड़ा डिफरेंट अप्रोच से तो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट जब जैसा अभी तक तुम लोग पढ़ते आए हो स्कूल लेवल तक फार्मूलेस की हेल्प से, है ना, वैसा हम लोग बिल्कुल नहीं सीखेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था जब मैंने मैथ्स की सीरीज को शुरू किया था कि जिसने परसेंटेज को अच्छे से पढ़ लिया उसको आने वाले अरिथमेटिक के हर एक चैप्टर में हेल्प होगी। ठीक है, तो हम लोग इसको परसेंटेज की हेल्प से ही करना सीखेंगे। ठीक है भैया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसको कि आपने अच्छे से सीखना है। ठीक है, तो इस पे मैंने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं, अच्छी अच्छी शीट्स आपके लिए प्रिपेयर की हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक तैयार करेंगे कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन के इनके क्वेश्चंस को उड़ाएंगे। ठीक है भैया, तो ध्यान से आप लोग समझेंगे, इसको मेरे साथ पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को आप लोग मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, लीजिए भगवान का नाम और इस चैप्टर को अच्छे से स्टार्ट करेंगे और अच्छे से ही खत्म करेंगे। चलिए भाई, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। आज हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से बेसिक जो है वो अच्छे से तैयार कर लेंगे। ये कंपाउंड इंटरेस्ट तो मैं वैसा नहीं पढ़ाने वाला हूं जैसा तुम लोग अभी तक पढ़ते आए हो स्कूल लेवल का। ठीक है, डिफरेंट होगा कुछ। चलिए भाई सीखते हैं। तो भैया कंपाउंड इंटरेस्ट को सीखने से पहले आपको एक वर्ड है मैथमेटिक्स के अंदर जो कि काफी मशहूर है, जिसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव। क्या बोलते हैं भैया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सक्सेसिव। आपको सक्सेसिव आना चाहिए मैथ्स के अंदर। अब ये सक्सेसिव क्या होता है, किसी चीज पर लगातार चेंज होना। मान लो आपके पास एक कोई चीज है जिसका प्राइस था स्टार्टिंग में 100 रुपीज। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भैया इसका प्राइस है 100 रुपीज। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसके प्राइस पे एक साल के बाद कितना इंक्रीज कर दिया, इसके प्राइस को मान लो 50% इंक्रीज कर दिया। दूसरे साल आपने क्या किया, इसके प्राइस को 50% से 60% इंक्रीज कर दिया। तीसरे साल आपने क्या किया, इसी प्राइस पे आपने क्या किया, इसको 20% डिक्रीज कर दिया। तो भैया यही चीज जो कि किसी एक ऑब्जेक्ट पर लगातार परिवर्तन आता है ना, यही चीज हमारी क्या कहलाती है, सक्सेसिव कहलाती है। ठीक है, तो सक्सेसिव का मीनिंग आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सक्सेसिव का मीनिंग होता है कि किसी भी वस्तु की जो ओरिजिनल प्राइस होती है उस पर लगातार चेंज आना, वही हमारा क्या होता है, सक्सेसिव होता है। किसी भी चीज पे लगातार चेंज आना ही क्या कहलाता है, सक्सेसिव कहलाता है। ठीक है भैया, तो अब ये जो सक्सेसिव होते हैं हमारे पास, ये दो टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर वो क्या है ना, आपको पता है किसी चीज पे जो लगातार परिवर्तन आता है वो बढ़ भी सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लगातार परिवर्तन है, ये जहां तो बढ़ने वाला होगा, जहां तो घटने वाला होगा। ठीक है, मतलब कि जहां तो हमारा क्या होगा, सक्सेसिव इंक्रीज होगा, जहां सक्सेसिव डिक्रीज होगा। तो मेरे भैया लोग ये चीज अपने दिमाग में बिठा लेना कि भैया जो सक्सेसिव इंक्रीज होगा, जो सक्सेसिव इंक्रीज होगा उसी को मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक, और भैया जो सक्सेसिव क्या होता है, डिक्रीज होता है, यही सक्सेसिव डिक्रीज मैथमेटिक्स के अंदर हम लोगों का क्या कहलाता है, सक्सेसिव, क्या कहलाता है, सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाता है, जो कि आप लोग मेरे साथ सीखोगे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम इसको सीखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। भैया अभी हम लोगों ने सीखना है कंपाउंड इंटरेस्ट को। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है जो आप लोग अभी तक पढ़ते आए हो, पता नहीं प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर n वगैरह वगैरह, वो आप लोग स्कूल लेवल तक पढ़ते आए हो और उसको वहीं पे छोड़ के आओगे। ठीक है, अभी जो हम लोग सीखेंगे, मैंने आपको अभी बताया कि भैया सक्सेसिव इंक्रीज ही क्या कहलाता है, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है, और सक्सेसिव डिक्रीज ही हमारा क्या कहलाता है, सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाता है। किसी चीज पर लगातार बढ़ना, इंक्रीज होना कंपाउंड इंटरेस्ट, और किसी चीज पर उसके प्राइस पर लगातार क्या आना, गिरावट आना, डिक्रीज होते जाना, वो हमारा क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। ठीक है भैया,
ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी ये बढ़ना घटना क्या है, अभी हम लोग इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस पे हम एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है भैया, देखिए मान लो आपके पास, जैसे मैं आपको सक्सेसिव डिस्काउंट समझाता हूं, जहां आपको मान लो सक्सेसिव डिस्काउंट समझ आ गया ना, तो भैया सक्सेसिव इंक्रीज भी उसी का अपोजिट है, आपको वो भी अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लो आपने क्या किया, एक स्कूटर खरीदा। क्या खरीदा? स्कूटर खरीदा। मान लो उसकी जो एमआरपी थी वो 100 रुपीज थी। आता तो नहीं है आजकल 100 रुपीज का, बट आप लोग मान लो, मानने में क्या जाता है। डाटा इजी लूंगा, इजी डाटा से आपको अच्छे से क्लियर होता जाएगा। ठीक है भैया, तो मान लो आपके पास एक आपने क्या करना है, एक स्कूटर खरीदना है। मतलब कि आपके पास एक स्कूटर खरीदना है आपने और उसका प्राइस कितना है, 100 रुपीज है। ठीक है, और मैंने क्या बोला, दुकानदार ने आपको क्या दिया, इस पे सक्सेसिव डिस्काउंट दिए। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, दुकानदार ने आपको क्या दिया, इस पे सक्सेसिव डिस्काउंट दिया। अब ये सक्सेसिव डिस्काउंट दिया कुछ इस प्रकार से दिया, उसने पहले आपको जो पहला सक्सेसिव डिस्काउंट दिया वो उसने दिया 10% का। ठीक, जो उसने दूसरा सक्सेसिव डिस्काउंट दिया वो उसने दिया आपको 20% का, और जो उसने आपको थर्ड सक्सेसिव डिस्काउंट दिया उसी स्कूटर पे वो दिया उसने 30% का। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना दिया होगा। आपने मुझे क्या बताना है कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको लास्ट में टोटल कितना दिया होगा इन तीनों को मिला के। क्लियर भैया, तो अभी हम लोग इसको सीखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए भाई, तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। भैया देखो, एक स्कूटर था जिसका प्राइस था क्या, 100 रुपीज। ठीक है, तो उस दुकानदार ने क्या किया, इस स्कूटर के प्राइस पर आपको क्या दिया, डिस्काउंट दिया। उसने क्या बोला, सबसे पहले उसने बोला कि भैया आपको मैं ये स्कूटर कितना, आपको इस स्कूटर पे कितना डिस्काउंट दूंगा, 10% का डिस्काउंट दूंगा। ध्यान से सुनना। ठीक है, उसने आपको इसी स्कूटर पे कितना डिस्काउंट दे दिया भैया, 10% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, 10% का डिस्काउंट का मतलब माइनस ही होगा ना, डिस्काउंट का मतलब कम करना ही होता है। तो भैया 100 का 10% कम होने का मतलब क्या है, 100 का 10, अगर आप लोग 100 का 10% निकालोगे, भैया परसेंटेज अच्छे से पढ़ के आए हो ना, 10% का मतलब 1/10, तो आपको पता है 100 पे जो चेंज होता है वो डायरेक्ट चेंज होता है। ठीक है, तो मतलब कि -10% का मतलब -10। ठीक है, तो भैया इसका मतलब ये है कि वो आपको जो 100 का स्कूटर है वो अभी कितने का पड़ेगा, 90 रुपीज का पड़ेगा। ठीक है, आपको 10% डिस्काउंट मिल गया इस पे। फिर उसी दुकानदार ने आपको बोला कि भैया ये जो अभी आपका स्कूटर का डिस्काउंट के बाद प्राइस आया ना, इस पे मैंने आपको कितना डिस्काउंट और दे दिया, 20% का डिस्काउंट दे दिया। कितना डिस्काउंट दे दिया अभी उसने आपको, 20% का डिस्काउंट दे दिया। भैया ये डिस्काउंट जो आपको 20% का मिला है ये अभी आपको 90 पे मिलेगा, ना कि 100 पे। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, जो सक्सेसिव चेंज होता है वो जो पहली वाली चीज में चेंज आके आपके पास वैल्यू आई होती है उस पे लगता है। ठीक है, तो अभी ये जो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा भैया ये 90 पे मिलेगा। तो आप लोग क्या करो, 90 का 20% इजिली निकाल सकते हो भैया। तो 90 का जो हमारे पास 20% होता है, आपको पता है कैसे निकालना है, 90 का 20%, 20% का मतलब 1/5, और आपको पता है इसको काटोगे तो कितना आएगा, 18। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये स्कूटर अभी कितना और सस्ता पड़ेगा, 18 रुपए और सस्ता पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर उसका पहले प्राइस 90 था तो अभी वो स्कूटर घट के कितना हो गया होगा, 72 का हो गया होगा। कितना हो गया, अगर 90 में 18 घटा दोगे तो 72 होगा। ठीक है, फिर उस दुकानदार ने क्या किया, आपको इस प्राइस पर कितना डिस्काउंट दे दिया भैया, 30% का डिस्काउंट और दे दिया। कितना डिस्काउंट दे दिया उसने, 30% का डिस्काउंट उसने आपको और दे दिया। तो भैया अभी आपको उसने जो डिस्काउंट दिया 30% का, वो किस पे दिया, ना कि 90 पे ना ही 100 पे, ये 72 पे दिया। जो चेंज होकर आपके पास वैल्यू आई है उस पे डिस्काउंट मिला। यही आपका सक्सेसिव है, लगातार चेंज होना। ठीक है, तो आप लोग 72 का 30% निकालो भैया। तो 72 का आप लोग बोलोगे सर 30% निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 30/100 निकालो, है ना, काटा पीटी करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 72 की पॉइंट में चला जाएगा, कोई बात नहीं। 72 की मल्टीप्लाई 3 में कराओगे तो कितना आएगा, 216। 216 आएगा, 216 डिवाइड बाय 10 कितना होता है, 21.6। तो इसका मतलब ये है कि आपको वो स्कूटर अभी और कितना सस्ता पड़ेगा, -21.6। तो आप लोग बोलोगे सर पहले अगर वो स्कूटर का प्राइस 72 था तो 72 से आप लोग 21.6 घटा दोगे तो सर अभी आपको वो स्कूटर कितने का पड़ेगा, वो स्कूटर आपको पड़ेगा 50.5
4 का। तो भैया यही है आपका सक्सेसिव डिस्काउंट। कहने का मतलब यह है कि अगर स्टार्टिंग में उस स्कूटर का प्राइस 100 रुपीज था, तो अभी वो घट के आपको कितने का पड़ रहा है, 50.4 का पड़ रहा है, क्योंकि दुकानदार ने आपको उस पर लगातार सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं। पहले 100 था, 100 का 90 हुआ, 90 से 72 हुआ, और 72 से कितना हो गया, 50.4 हो गया। ठीक है भैया, तो आपको मैंने बोला था इसका बताओ कि भैया इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मतलब होता है कि भैया लास्ट में जो आपको डिस्काउंट परसेंटेज दी जा रही है मिला के, तो कितनी दी जा रही है। तो आपको बोलोगे सर पहले 100 प्राइस था, अभी आपको वो 50.4 का पड़ रहा है, तो कितने का स्कूटर पड़ा आपको, 49.6 का। माइनस करके आप लोग देख सकते हो। तो भैया अभी वो आपको स्कूटर में जो चेंज आया है वो आया है 49.6 का। तो आप लोग क्या करो, इसकी परसेंटेज निकाल सकते हो, है ना। पहले उसका प्राइस कितना था, 100 रुपीज था, तो आपको मैंने बताया 100 पे जो चेंज आता है वो उतना परसेंट ही होता है। तो 49.6% का आपका क्या आ गया, इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ गया मेरे भाई लोग। ठीक है, इसका मतलब उसने जब इन तीन आपको जो डिस्काउंट दिए, इन तीन डिस्काउंट को मिलाकर जो आपको बराबर डिस्काउंट मिला के उसने कितना दिया, 49.6% का डिस्काउंट दिया। तो भैया यही आपका कहलाता है सक्सेसिव डिस्काउंट। ओरिजिनल चीज पर लगातार चेंज करना। 100 का प्राइस 90 हुआ, 90 से वो 72 हुआ, 72 से वो 50.4 हुआ, यही आपकी चीज होती है सक्सेसिव। ये घट रही है लगातार, तो ये तुम्हारी कहला गई सक्सेसिव डिस्काउंट। और यही चीज तुम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में जब पढ़ोगे तो मैं आपको वहां पे बताऊंगा कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको समझाता हूं क्या और बातें। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और इसका और हम लोग नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है, देखिए चलिए भैया अभी सीखते हैं ये सक्सेसिव इंक्रीज क्या है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जिसी को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, देख लो भैया, मान लो एक कोई चीज है जिसका स्टार्टिंग में जो प्राइस था वो कितना था, मान लो 100 रुपीज था। कितना था, 100 रुपीज था। उस पे क्या हुआ, सक्सेसिव इंक्रीज हुआ। कितना सक्सेसिव इंक्रीज हुआ, पहले जो सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है वो मान लो कितना हुआ, 30%। सेकंड जो सक्सेसिव इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ, 20%। और जो थर्ड सक्सेसिव इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ, 50%। तो ये मैं अभी आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं। ठीक है, इसके बाद मैं इनके शॉर्ट्स भी बताऊंगा आपको, पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप मुझे बताओ भैया इक्विवेलेंट इंक्रीज कितना हुआ होगा। जैसे हमने इक्विवेलेंट डिक्रीज सीखा डिस्काउंट, वैसे ही इक्विवेलेंट इंक्रीज कितना हुआ होगा ये आपने मुझे बताना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल चीज है, पहले बेसिक तरीके से बताते हैं। जैसे पहले बताया आपको वही चीज, किसी चीज का प्राइस स्टार्टिंग में कितना था, 100 था। ठीक है, तो वो कितना, उस पर कितना सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है इस बार, भैया 30% हो रहा है। कितना हो रहा है, 30%। और 100 का 30% कितना होता है, 30 ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पहले किसी चीज का प्राइस 100 था, तो वो 100 से बढ़ के कितना हो गया भैया, 130 हो गया। ठीक, उसके बाद आपका ये जो 130 आया है, इस पे आपको फिर से सक्सेसिव इंक्रीज हुआ है कितना, 20% का। अभी जो आपका सक्सेसिव इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है, 20% का। तो आपने इस केस में 130 का 20% निकालना है, 20%। ठीक है, तो 1/5, 5 से इसको काटोगे तो 5 2 10 और 5 6 30। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो उसका प्राइस है वो कितना बढ़ जाएगा। अगर पहले 130 था तो 130 में 26 और जोड़ दो, तो अभी वो आपको जो चीज पड़ेगी वो पड़ेगी 156 की। अभी फिर से क्या हुआ, आपको इस पे फिर से सक्सेसिव इंक्रीज देना पड़ा, कितना, 50% का। अभी इसी पे कितना सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है, 50%। 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/2। तो इसका 1/2 निकालोगे 156 का, तो काट लो, कितने से जाएगा, 2 7 14, 2 8 16। तो कहने का मतलब है कि 78 का भैया लोग इंक्रीज हो गया। अगर उसका प्राइस पहले 156 था तो 156 से बढ़कर 78 बढ़ा, तो कितना हो गया भैया इस टाइम वो 234 हो गया। तो उसने आपको पूछा है फाइंड द इक्विवेलेंट इंक्रीज। 30% के बाद बढ़ा 20%, 20% से उसने बढ़ाया 50%। तो लास्ट में टोटल बताओ कि कितना टोटल इंक्रीज हो रहा है। तो आप बोलोगे सर पहले वो प्राइस 100 था, तो 100 से बढ़कर कितना हो गया, 234 हो गया।
तो मैं आपसे पूछूं कितना बढ़ा, आप बोलोगे सर 134 का इंक्रीज हुआ। ये 134 का इंक्रीज किस पे हुआ, 100 पे हुआ, तो 134% वो इसका क्या आ गया, इक्विवेलेंट इंक्रीज आ गया। क्लियर। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि भैया ये इक्विवेलेंट इंक्रीज क्या है और इक्विवेलेंट डिक्रीज क्या है। और भैया यही तुम्हारा जो सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है यही तो तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि मान लो आपका जो प्रिंसिपल है ना, फर्स्ट साल आपने उस पर इंटरेस्ट दिया, ठीक है, पहले साल आपने उस पर इंटरेस्ट दिया तो आपकी कुछ वैल्यू आई होगी इंटरेस्ट के बाद। नेक्स्ट बार जो आपने इंटरेस्ट देना है वो आपने स्टार्टिंग वाली वैल्यू प्रिंसिपल पे नहीं देना है, जो आपके पास वैल्यू निकल कर आई है उस पे देना है। जैसे मान लो स्टार्टिंग में आपने, आपके पास 100 रुपए थे भैया, मान लो आपके पास स्टार्टिंग में कितने थे, 100 रुपए थे, ठीक है। तो इस पे क्या लगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा मान लो 30% का, तो वो बढ़कर कितना हो गया, 130 हो गया। सेकेंड टाइम जो आपका ये जो 20% का इंक्रीज होगा, ये किस पे होगा, इस 100 पे नहीं होगा, 130 पे होगा। ब्याज पे ब्याज लगता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, यही तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। चलिए इस बात को और डिटेल में समझते हैं, इनका शॉर्ट समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो मैंने आपको सक्सेसिव डिस्काउंट समझाया और ये जो सक्सेसिव इंक्रीज समझाया भैया ये क्या है, इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे। पेपर में अगर ऐसे करने बैठ के तो ये तो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग कंसेप्ट हो जाएगा ना, है ना। एग्जाम में हम लोग ऐसे थोड़ी ना करेंगे। देखिए भैया एग्जाम में हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है, हम लोग ने इसको सीखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो मैंने अभी आपको बिल्कुल ऐसे होता है ना कि बेसिक होता है जो बिल्कुल बच्चों की तरह वो सिखाया, ठीक है, जो कि आपने एग्जाम में बिल्कुल यूज नहीं करना है। बट आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए भाई। अगर नॉलेज नहीं होगी ना तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी आती है कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, ठीक है। अभी हम लोग इसको शॉर्ट में कैसे सीखें यार, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं इसी चीज को आपको बताता हूं कि भैया जैसे पहले मान लो आपको सक्सेसिव इंक्रीज कितना हुआ 30% का, सेकेंडली आपको सेकेंड इंक्रीज कितना हुआ 20% का, और थर्डली आपको सक्सेसिव इंक्रीज कितना हुआ 50% का। भैया अभी इसका आपने मुझे बताना है इक्विवेलेंट इंक्रीज कितना हुआ होगा। भैया आप इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हो, बाय यूजिंग फ्रैक्शन। आपको पता है कि 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है भैया लोग, 3/10 होती है। तो आप इसको ये बोल सकते हो कि भैया जिस चीज का प्राइस पहले 10 था तो वो उसका 30% बढ़कर कितना बढ़ा, 3 बढ़ गया, तो कितना हो गया। मैं यहां पे लिखता हूं पहले जिसका प्राइस 10 था, 10 से बढ़कर कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। सेकंड जो सक्सेसिव इंक्रीज हुआ है वो हुआ 20% का, 20% की फ्रैक्शन 1/5। कहने का मतलब जिसका प्राइस पहले 5 था वो 1 बढ़ गया और कितना हो गया, आप बोलोगे सर 6 हो गया। थर्डली जो सक्सेसिव इंक्रीज हुआ वो हुआ 50% का, 50% की फ्रैक्शन 1/2। कहने का मतलब है जिसका प्राइस पहले 2 था तो 2 से वो 1 बढ़ा, 2 से वो 1 बढ़ा भैया लोग, और वो कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। आप क्या करोगे आगे, आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड में मल्टीप्लाई कराओगे, राइट हैंड साइड की राइट हैंड में मल्टीप्लाई कराओगे। ये आपकी हो गई इनिशियल चीज और ये हो गई आपकी भैया लोग फाइनल चीज। तो आप क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई करा दो, 10 की 5 में 50, 50 की 2 में 100। तो कहने का मतलब है अगर उसका प्राइस पहले स्टार्टिंग में 100 था तो चेंज होने के बाद कितना हो गया, आप इसकी मल्टीप्लाई कराओ, 13 की मल्टीप्लाई कराओ 6 में तो 78 हो गया, 78 की मल्टीप्लाई 3 में कराओगे तो कितना आ जाएगा, 234 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जिसका प्राइस स्टार्टिंग में 100 था उसका प्राइस बढ़कर 234 हो गया। तो मैं आपसे पूछूं कि कितना इंक्रीज हुआ, मैं आपसे पूछूं कि कितना इंक्रीज हुआ, आप बोलोगे सर पहले 100 था अभी 234 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 134 बढ़ गया। तो भैया आप लोग चेक कर लो, पहले भी इसका आंसर 134% ही आया था, कितना चेंज आया, आप बोलोगे सर 134 का आया। किस पे आया, पहले 100 था उसको लिखो नीचे, परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कटा तो कितना चेंज आ गया, 134% का चेंज आ गया। तो भैया यही तो चीज मैंने आपको पहले सिखाई, चल क्या रहा है, चलो यही चीज मैंने आपको सिखाई, ये हो गया भैया इसका शॉर्ट, ठीक। वैसे मैं आपको सक्सेसिव डिस्काउंट का भी शॉर्ट बता देता हूं कि भैया जो हमने इतनी सिर खपाई यहां पे की है, इतना कुछ यहां पर करना सीखा, क्या ये चीज करना जरूरी थी, मैंने बोला बिल्कुल जरूरी नहीं थी। आप लोग आंसर नोट करके रख लो, 49.6 आया था इसका। तो हम इसको अगर शॉर्ट में करेंगे तो शॉर्ट में भी देखते हैं कि क्या भैया आंसर यही आता है। जैसे मैंने आपको ये वाली अप्रोच सिखाई है, ये अप्रोच सबसे बेस्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है भैया। तो सीखते हैं इसको। देखो भैया अगर मैं उसी अप्रोच को यहां पे लगाता हूं तो देखिए
वहां पे सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा था तो हम प्राइस को बढ़ा रहे थे, यहां पर सक्सेसिव डिस्काउंट है तो आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा। देखो भैया पहला जो आपको दिया है वो दिया है उसने सक्सेसिव डिस्काउंट 10% का जिसकी फ्रैक्शन होती है 1/10। सेकंड उसने आपको दिया है डिस्काउंट 20% का जिसकी फ्रैक्शन होती है 1/5। और थर्ड उसने जो आपको दिया है वो दिया है 30% जिसकी फ्रैक्शन होती है कितनी, 3/10। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पहले किसी चीज का प्राइस 10 रुपए था तो वो एक 10% क्या हो गया भैया, घट गया, तो कितना हो गया, 9 हो गया। सेकेंडली जिसका प्राइस पहले इनिशियली 5 था अभी वो घट के 20% घटा तो कितना घटा, 1 घट गया, 4 हो गया। और वैसे ही जिसका प्राइस स्टार्टिंग में 10 था उसका 30% वो 3 घटा तो वो 10 से घट के कितना हो गया भैया लोग, 70 हो गया। तो भैया क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट में मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड की राइट में। तो 10 की 5 में कराओगे तो 50, 50 की 10 में कराओगे तो कितना हो जाएगा भैया, 500। ठीक, उसके बाद 9 की 4 में कराओगे तो 36, 36 की 7 में कराओगे तो कितना हो जाएगा, 252। तो भैया स्टार्टिंग में जिसका प्राइस 500 था वो 500 से घट के कितना हो गया, आप बोलोगे सर 252 हो गया। 500 से घटा तो कितना हो गया, 252 हो गया। तो कितना डिस्काउंट आया, कितनी चीज कम हुई, 248 हुई। कितनी कम हुई, 248 हुई। तो भैया कितना चेंज आया, आप बोलोगे सर चेंज आया है 248 का। इसको लिखते हैं ऊपर, ये परसेंटेज में मैं तुम्हें सिखा चुका हूं। इनिशियल जो चीज होती है ओरिजिनल उसको लिखते हैं नीचे और मल्टीप्लाई बाय सर 100 कर दो। तो भैया ये 100 से 100 कैंसिल हो गया तो ऊपर बचा हमारा 248। तो 248 को जब तुम लोग 5 से काटोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 49.6%। और भैया यही तो था हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट। क्लियर। तो भैया ये होता है शॉर्ट सक्सेसिव इंक्रीज को सॉल्व करने का एंड सक्सेसिव डिक्रीज को सॉल्व करने का। ठीक है भैया लोग, चलिए अभी मैं आपसे 2-3 क्वेश्चंस करूंगा, आप लोग मेरे को उसके आंसर दोगे। ठीक है, देखो चलिए भैया बताइए। भैया आपको एक तो मैंने सक्सेसिव इंक्रीज दिया 10% का, एक मैंने दिया 20% का। आप मुझे बताओ कि इसका इक्विवेलेंट कितना इंक्रीज हुआ होगा सक्सेसिव। ठीक है, इक्विवेलेंट इंक्रीज बताओ। तो बड़ा सिंपल है, आप बोलोगे सर 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो कहने का मतलब ये है कि सर जिसका प्राइस अगर पहले 10 था तो वो 10 से एक बढ़ा, 10 से वो एक बढ़ा कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, वैसे ही जिसका प्राइस सर पहले 5 था तो वो 5 से एक बढ़ा तो कितना हो गया सर, 6 हो गया। तो सर मल्टीप्लाई कर लीजिए। अच्छा एक चीज और बताता हूं, आप लोग क्या कर सकते हो, काटा पीटी भी कर सकते हो, इनको काट भी सकते हो। बट काटना कैसे है, लेफ्ट हैंड साइड में जैसे देखो यहाँ पे 5 लिखा है ऊपर 10 लिखा है, इसको नहीं काट सकते हो, आमने सामने अपोजिट काट सकते हो एक दूसरे के। जैसे यहाँ पे देखो 6 लिखा है, यहाँ पे 10 लिखा है, तो मैं इनको 2 के टेबल में काट सकता हूँ। 2 3 6, 2 5 10। इससे थोड़ा और सिंपल हो जाएगा डाटा। अभी 5 की मल्टीप्लाई 5 में कराओगे तो पहले जिसका प्राइस 25 था अभी उसका प्राइस कितना हो गया, बढ़कर 33 हो गया। 25 से प्राइस बढ़ा और कितना हो गया सर, 25 से 33 हो गया। तो कितना इंक्रीज हुआ, मैंने बोला सर तो कितना हो गया, 8 का इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो 8 का इंक्रीज हुआ है कितने पे, 25 पे। तो 25 को लिखेंगे नीचे और मल्टीप्लाई बाय 100। तो 25 एकम 25 चौका 100, 8 चौकी 32% का इंक्रीज हो गया सर टोटल। क्लियर। तो भैया आपको ये सक्सेसिव इंक्रीज तो अच्छे से समझ आ रहा है ना, इसमें तो कोई डाउट, कोई दुविधा, कोई प्रॉब्लम, कोई शंका किसी को नहीं होगी। ठीक है, वैसे ही मैं आपको और बताता हूं। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लूं, मैं आपसे इस बार पूछता हूं कि मुझे बताओ किसी पे पहले मैंने सक्सेसिव डिस्काउंट दिया 12%, फिर दिया डिस्काउंट 15%। आप मुझे बताओ इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा, फाइंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इन दोनों को मिला के कितना डिस्काउंट लास्ट में आपको आंसर मिलेगा। तो देखिए सर आप बोलोगे 12% जो होता है, 12% की फ्रैक्शन कितनी होती है, आप बोलोगे सर 12/100। ठीक, कितनी होती है, 12/100 होती है। काट लो इसको, 2 6 से 12 और 2 50 जा, 2 3 जा और 2 25 जा। तो 12% की फ्रैक्शन होगी 3/25। और वैसे ही 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 5 3 जा 15, 5 20 जा 100, तो 3/20 होती है। तो आप बोलोगे सर जिसका प्राइस पहले 25 था, जिसका प्राइस पहले 25 था तो वो 25 से 3 घट गया, डिस्काउंट मिल रहा है तो कितना हो गया, 22 हो गया। सर जिसका प्राइस पहले 20 था तो वो 20 से कितना घटा, 3 घटा तो कितना हो गया, घट के 17 हो गया भैया। लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लाई लेफ्ट में, राइट की राइट में। आप देख सकते हो ये 2 की टेबल में कटेगा, 2 11 जा 12, 2 10 जा 20। तो भैया आमने सामने वाले काटने हैं, एक साइड वाले कभी नहीं काटने हैं। तो 25 की 10 में कराओगे कितना हो जाएगा, 250। और 11 की मल्टीप्लाई अगर 17 में कराओगे तो कितना हो जाएगा, 187।
तो भैया कितना आपको चेंज दिख रहा है यहाँ पे? आप बोलोगे सर जिसका प्राइस स्टार्टिंग में 250 था अभी 187 हो गया, तो कितना घट गया? सर 63 का चेंज आया। 63 का चेंज आया है, कितने पे आया है? इनिशियल चीज हमेशा नीचे लिखते हैं, 250 पे आया है, परसेंटेज में चेंज करके 25 से मल्टीप्लाई कर दो सर। ठीक है, तो ये कितने से कट होगा? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है, तो 63 की मल्टीप्लाई जब तुम लोग किस में कराओगे? 63 की मल्टीप्लाई 2 में करा दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 126 आ जाएगा। तो 126 बटे 5, 126 की डिवाइड 5 में कराओगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 5 25, 25.2% इज योर आंसर। ठीक है भैया, तो भैया ये है हमारा सक्सेसिव इंक्रीज एंड सक्सेसिव डिक्रीज। ठीक है, तो सक्सेसिव इंक्रीज का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट और सक्सेसिव डिक्रीज का मतलब है सक्सेसिव डिस्काउंट। तो भैया चलिए मैं आपको एक सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज का क्वेश्चन करवाता हूं। आप बोलोगे सर कि क्या ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था? आपको अगर याद होगा हमने परसेंटेज के अंदर एक ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, और मैंने आपको वहां पे बताया था इसको सॉल्व करने का एक तरीका और भी होता है जिसको मैं आगे चल के तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, ये हर एक टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक होता है कि कहां कौन सी चीज किसी को समझानी है और वो उसको समझ आनी है, वो टाइम ही बताता है। ठीक है, तो देखिए भैया हम इस क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हैं, वहां पे मैंने आपको इस क्वेश्चन को करने का तरीका अलग से बताया था। अभी आप लोग एक और मेथड सीख लो भैया, इस मेथड से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो भैया, बोल रहा है किसी टाउन की पॉपुलेशन स्टार्टिंग में इतनी बढ़ी, फिर भैया इतनी घट गई, फिर इतनी बढ़ गई। तो भैया ये क्या है? सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का ही तो कॉम्बिनेशन है। ठीक है भैया, देखिए स्टार्टिंग में उसकी जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है वो 16 इंटू 2/3% हुई है, जिसका मतलब होता है 1/6। फिर डिक्रीज हुई है 37 1/2%, जिसकी फ्रैक्शन होती है 3/8। और 57 इंटू 1/7% इंक्रीज हुई है, जिसकी फ्रैक्शन होती है 4/7। तो भैया मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, अगर यहाँ पर इंक्रीज हुआ है तो कहने का मतलब जिसकी पॉपुलेशन पहले 6 थी तो बढ़कर 7 हो गई। यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, जिसकी पॉपुलेशन पहले 8 थी तो 3 कम हो गई, तो कितनी हो गई? 5 हो गई। यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, जिसकी पॉपुलेशन पहले 7 थी तो बढ़ के कितनी होगी भैया लोग? 11 होगी। तो मैंने आपको बताया है आप लोग आमने सामने वालों को काट सकते हो, तो 7 1 से चला जाएगा ये, है ना। जो पीछे बचा है उसकी आप लोग मल्टीप्लाई करा दो, 8 6 48 एंड 11 7 77। तो भैया मैं आपको पूछूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? लास्ट में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? आप बोलोगे सर जिसकी पॉपुलेशन पहले 48 थी तो वो अभी बढ़कर कितनी हो गई है? 77 हो गई है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो बोल रहा है कि 3 साल के बाद जो पॉपुलेशन हुई है वो कितनी हुई है? 1,65,000। बट हमारे अकॉर्डिंग कितनी है? 77। तो 77 यूनिट की वैल्यू उसने दी है 1,65,000। तो यहां से मैं आपसे पूछूं कि भैया लोग 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप लोग क्या करोगे? डिवाइड करा दोगे। सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, 11 5 जा 55 होता है। सॉरी भाई लोग, यहाँ पे 55 है। ठीक है, तो 55 की वैल्यू 1,65,000 है, तो 1,65,000 की कितनी हो जाएगी एक यूनिट की वैल्यू? आप बोलोगे सर इसको डिवाइड करा लो ना। इसको किससे डिवाइड करा दो? हम इसको 55 से डिवाइड करा देते हैं, तो ये कितने से कटेगा? ये कट जाएगा 3000 से। तो उसने हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द ओरिजिनल पॉपुलेशन, आएगा यहाँ पे फाइंड द ओरिजिनल पॉपुलेशन। तो भैया ओरिजिनल पॉपुलेशन स्टार्टिंग में थी कितनी? 48। तो भैया 48 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 48 की मल्टीप्लाई 3000 में करा दो तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? बी पार्ट 1 लाख, सॉरी 14 कितना है? 144,000। ठीक है, तो भैया देखिए एक ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने परसेंटेज में सॉल्व किया था। आप इस क्वेश्चन को भी सक्सेसिव का ही क्वेश्चन मानो, देखो सक्सेसिव ही है ये। उसने बोला 10% सॉरी वायर वाज स्टोलन, तो फ्रैक्शन आ गई 1/10। 70% की फ्रैक्शन आ गई 7/10। तो भैया अगर पहले स्टार्टिंग में वायर 10 थी तो एक की चोरी होगी तो कितनी बचेगी? आप बोलोगे सर 10 से 9 हो गई। यहाँ पे बेच दी तो पहले 10 थी तो 10 से 7 बेची तो कितनी बची? 3। तो कितनी होगी यहाँ पे? इनिशियल अगर 100 है तो अभी फाइनल कितनी बची होगी? 27। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी कितनी बची हुई है? 810। तो 27 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 810। तो कितनी गुना हो गई इसकी? ये 30 गुना हो गई। तो भैया 100 का भी 30 गुना कर दो ना। तो ओरिजिनली उसने पूछी थी तो कितनी आ गई? 3000 मीटर। तो भैया इसका मतलब स्टार्टिंग में जो थी वो कितनी थी? 3000 मीटर। तो भैया आप लोगों ने देखा कि जिस पर लगातार कोई चेंज आता है, जिस भी चीज पर लगातार हम लोग चेंज फाइंड करते हैं, आपने पहले कोई चीज बेची है ना, उस पर चेंज होने के बाद ये चीज आई, फिर उस पर इतना चेंज हुआ, फिर वो चीज की वैल्यू आई, फिर उस पर और चेंज हुआ, तो भैया यही हमारा सक्सेसिव कहलाता है। और परसेंटेज के अंदर हम इन क्वेश्चंस को भी ऐसे सॉल्व इजिली कर सकते हैं। ठीक है भैया,
तो आज मैंने आपको सिखाया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसिव इंक्रीज एंड सक्सेसिव डिक्रीज। सक्सेसिव इंक्रीज इन मैथमेटिक्स इज कॉल्ड व्हाट? कंपाउंड इंटरेस्ट। एंड सक्सेसिव डिक्रीज इज कॉल्ड व्हाट? सक्सेसिव डिस्काउंट। तो ये आज हम लोगों ने सीखा जो कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का बिल्कुल बेसिक था। ठीक है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या है? बिल्कुल बेसिक है भैया, यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को ऐसे ही उड़ा देंगे सारों को। ठीक है, आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट इससे इजी कभी पहले लगा ही नहीं होगा। ठीक, तो आज एक क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का, स्टार्ट कर ही लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा ही देता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखिए कैसे करेंगे। देखो बोल रहा है प्रिंसिपल आपको दिया गया है 5000। भैया प्रिंसिपल आपको दिया गया है 5000। भैया टाइम आपको दिया गया है 2 साल का, टाइम आ गया 2 साल। रेट जो है वो कितने परसेंट पर एनम है? 10% पर एनम है। तो बोल रहा है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोल रहा है भैया? फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। भैया कोई मुश्किल बात नहीं है, ये भी क्या है? सक्सेसिव इंक्रीज ही तो है। क्या है ये? सक्सेसिव इंक्रीज है। तो भैया बहुत सिंपल है, आप लोगों ने क्या करना है इस क्वेश्चन को करने के लिए, आपको पता है प्रिंसिपल कितना है? 5000। स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी है? 5000। टाइम आपके पास है 2 साल का, और रेट कितना लग रहा है? 10% पर एनम लग रहा है। भैया पर एनम का मतलब होता है प्रति वर्ष, पर ईयर। पहले साल भी 10% लग रहा है और दूसरे परसेंट भी 10% लग रहा है, और बोल रहा है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है सक्सेसिव इंक्रीज। तो भैया यही तो वो आपसे पूछ रहा है कि पहले साल किसी का प्राइस अगर 10% बढ़ा दें, दूसरे साल भी 10% उसको बढ़ा दें, तो लास्ट में फाइनल कितना आएगा? भैया यही तो चीज हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट थी। तो भैया इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो आप सोच भी नहीं सकते हो, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। तो भैया अगर पहले साल किसी का प्राइस स्टार्टिंग में कितना था? अमाउंट 10 था, प्रिंसिपल अगर 10 था तो वो कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया? 11 हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब सक्सेसिव इंक्रीज। दूसरे साल भी क्या हो रहा है? पर एनम 10% का इंक्रीज हो रहा है, दोनों साल 10% ही है। तो दूसरे साल भी क्या, पहले अगर उसका प्रिंसिपल 10 था तो वो बढ़कर कितना हो गया? 11 हो गया। तो भैया कितना चेंज आया? 10 10 100, 11 11 121। ठीक है, तो भैया ये जो आपका निकल कर आया है, स्टार्टिंग में जो आपका अमाउंट था वो कितना था? ये तो आपका प्रिंसिपल हो गया। और भैया जो लास्ट में आपका फाइनल आया है, ये ही आपका क्या होता है? अमाउंट होता है। और भैया जो इसका गैप है, जो इसका गैप है प्रिंसिपल माइनस अमाउंट, वही हमारा क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो भैया कितना गैप आ रहा है इसमें? आप बोलोगे सर 21 का गैप आ रहा है, 21 यूनिट का गैप आ गया इसमें। तो यही तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। भैया हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल आया है 100, हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल आया है 100 यूनिट, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है? 5000। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 यूनिट अगर 50 के बराबर है तो वो पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो भैया कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 21 यूनिट। तो भैया आपसे 21 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। 1 यूनिट अगर 50 है तो भैया 21 यूनिट कितना हो जाएगा? 21 इंटू 50 हो जाएगा। तो भैया 21 की मल्टीप्लाई 50 में करा दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 1050 इज योर आंसर। और यही रहा तुम्हारा आंसर, आंसर, आंसर। तो भैया आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा, है ना? आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि भैया सक्सेसिव इंक्रीज ही कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, क्लियर है? तो हम इन क्वेश्चंस को और भी बड़ी सारी अप्रोचेस से सीखेंगे जो कि इससे भी इजी है। उसके लिए आपको देखनी पड़ेंगी मेरी आने वाली वीडियोस। मिलेंगे आपको बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए हम लोग अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। प्लीज इस क्लास को अच्छे से रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अच्छे से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे ही वीडियोस और पाने के लिए। ठीक है, जेकेएसएसबी, वीएलडब्ल्यू और एसएससी जीडी के लिए ये वाला जो बैच है वो बहुत ही ज्यादा क्या है? हेल्पफुल है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।